छोटी सोच, बड़ी जीत। साद एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। लेकिन साद के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल जाए। लेकिन जब भी वह अपने सपनों के बारे में किसी को बताता, लोग हंसते और उसका मजाक उड़ाते। तुम एक साधारण लड़के हो जिसके पास न पैसे हैं, न कोई खास हुनर, तुम कुछ नहीं कर सकते। लोग अक्सर यही कहते, लेकिन साद ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो हिम्मत और मेहनत से पीछे नहीं हटते। छोटे पैमाने पर कारोबार। एक दिन साद ने फैसला किया कि वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि पैसे कहाँ से आएंगे। साद ने घर में पड़े पुराने अखबार और पत्रिकाएं इकट्ठी कीं और उन्हें कबाड़ी वाले को बेच दिया। इससे उसे 500 रुपये मिले। यह रकम बहुत कम थी, लेकिन साद के हौसले बुलंद थे। उसने सोचा कि वह बच्चों के लिए एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोलेगा। उसने एक पुरानी मेज़ पर कुछ कॉपियाँ, पेंसिल, रबर और शार्पनर रखकर काम शुरू कर दिया। शुरुआत में ज़्यादा लोग उसकी दुकान पर नहीं आते थे, लेकिन साध ने एक ज़बरदस्त तरकीब निकाली। जब भी कोई बच्चा उससे कुछ खरीदता, वह उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता, कभी एक स्टिकर, कभी एक रंगीन पेंसिल। यह तरकीब कारगर साबित हुई। बच्चे उसकी दुकान पर खुशी खुशी आने लगे और धीरे धीरे साध की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। मुश्किलों का सामना और दृढ़ता सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। साध को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी लोग उसे ताने देते, कभी उसका माल बिकने में समय लग जाता और कभी उसे आर्थिक नुकसान भी होता। एक दिन कुछ बड़े दुकानदारों ने उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एक छोटा बच्चा उनका मुकाबला करे। लेकिन साद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की और अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखा। उसका सिद्धांत था कि ग्राहक राजा होता है, और इसी वजह से लोग उसकी दुकान को पसंद करने लगे। स्कूल तक पहुंचना। साद का कारोबार अब गली तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी मेहनत देखी और उसे स्कूल के अंदर एक स्टेशनरी शॉप खोलने की अनुमति दे दी। यह साद के लिए एक बड़ा अवसर था। अब उसे रोजाना सैकड़ों छात्रों के साथ काम करने का मौका मिला। उसने अपनी दुकान में और भी नए आइटम्स शामिल किए, जैसे कि रंगीन मार्कर्स, जियोमेट्री बॉक्स और अलग-अलग डिज़ाइनों की कॉपियाँ। उसका काम दिन ब दिन बढ़ता गया। ऑनलाइन व्यापार की शुरुआत कुछ सालों बाद, जब साद का कारोबार स्थिर हो गया, तो उसने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी स्टेशनरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। अब वह सिर्फ अपने इलाके में नहीं, बल्कि दूसरे शहरों में भी सामान भेजने लगा। साद की कहानी अब मशहूर होने लगी। कई अखबारों ने उस पर लेख लिखे और एक दिन उसे एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपनी सफलता की कहानी सबके साथ साझा की। सीख जो हमें साद की कहानी से मिलती है। साद का सफ़र हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही रणनीति से मिलती है। अगर साद जैसा साधारण लड़का अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें कमतर समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहे, तो एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे।